एक और वायरस न्यूज में आ चुका है, यह है चांदीपुरा वायरस। गुजरात में करीबन 16 बच्चों की मौत इस वायरस के कारण हुई है। ये वायरस मक्खियों के कारण फैलता है। तो आइए हम जानते हैं इस वायरस के बारे में सारी डिटेल्स और साथ ही साथ किस तरह से सावधानी बरती जा सकती है ताकि ये वायरस हमारे आसपास ज्यादा ना फैले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज में क्या रहा। न्यूज में ये रहा चांदीपुरा वायरस। ये चांदीपुरा वायरस कहाँ फैल रहा है? तो ये गुजरात में फैल रहा है। ये इस तरह की मक्खियों के कारण होता है। जो आप हाउस फ्लाई देखते हैं तो जो नॉर्मल मक्खियां होती हैं उससे भी 4 गुना ये मक्खियां छोटी होती हैं। तो ये 4 टाइम्स स्मॉलर हैं। ठीक है, छोटी मक्खियां हैं, आंख से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ इसके जो अंडे होते हैं वो आपको नंगी आंखों से नहीं देखने को मिलेंगे। इसे हम सैंड फ्लाई कह रहे हैं। तो सैंड फ्लाई के कारण क्या ये फैल रहा है? तो बेसिकली ये बीमारी मक्खियों में नहीं है, मक्खी एक वेक्टर की तरह काम कर रही है। वेक्टर क्या होता है? जैसे कि जब आप मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं तो मलेरिया होता है एक्चुअली एक पैरासाइट के कारण है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण है। लेकिन इसको शरीर तक कौन लेकर आता है? शरीर तक इसको मच्छर लेकर आते हैं। तो उसी तरह से ये वायरस भी वैसा ही है कि इंसान के शरीर तक, ह्यूमन तक इसको कौन लेकर आ रहा है? तो ये चांदीपुरा वायरस, इसका नाम क्यों पड़ा वो तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो चांदीपुरा वायरस है इसके कारण ये बीमारी हो रही है। और इंसान तक कौन लेकर आ रहा है? तो ये मक्खी जो कि एक सैंड फ्लाई है ये इसको लेकर आ रही है। अब आप इसको इस तरह से समझें कि अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं खोजा जा चुका है। इस कारण से ये काफी ज्यादा डेंजरस और खतरा वाला ये बीमारी हो सकता है। इसमें मरने का दर 85% तक है, 85%। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी होती है तो उसमें से सिर्फ 15 लोग ही बचेंगे। 85% लोगों की मृत्यु भी यहाँ पर हो सकती है और ये वायरस इस कारण से काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लक्षण के जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण है उसका इलाज तो खोजा गया है, लेकिन प्रॉपर इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं खोजा जा चुका है। फिर आप देखेंगे कि ये मक्खियां जो हैं ये होती कहाँ पे हैं? तो कभी कभी आप घर देखें, जो कच्चे पक्के घर होते हैं उनमें लीपा जाता है, उस गांव में लीपा जाता है घरों को, ये गोबर या मिट्टी से लीपा जाता है। अब उसमें जो छेद हो जाएंगे उसमें ये मक्खी जाकर प्रजनन करती है, अंडे दे देती है और वहां से ये वायरस भी और ज्यादा फैलने लगता है। फिर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अभी का मौसम है कि नमी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो जैसे जैसे नमी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि जून से लेकर नवंबर तक का जो महीना है, तो जून से नवंबर तक के महीने में ये मक्खी ज्यादा पनपती है, ज्यादा ये प्रजनन भी करती हैं। और ये मक्खी, हम अगर कोशिश करें कि हम अपने आसपास गंदगी ना रखें या फिर मच्छर मक्खी पनपे उस तरह का माहौल ना रखें तो हम इससे बच सकते हैं। तो आइए एक एक करके इसके बारे में डिटेल जानते हैं। ओवरऑल व्यू हमने जान लिया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चांदीपुरा वायरस, ये जो चांदीपुरा वायरस है ये एक्चुअली एक वेसिकुलो वायरस है और इसके बारे में आप देखें कि कम लोगों को जानकारी होती है। अब इसके लिए रेबोडोविराइडे ये फैमिली से ये आती है। चांदीपुरा एक जगह है महाराष्ट्र में। 1965 में इस वायरस के बारे में पता चला था। ये वायरस ज्यादातर बच्चों में होता है क्योंकि बच्चे जो है वल्नरेबल होते हैं, खासकर अगर उनका एज जो है वो 14 साल से भी कम हो, 14 साल या उससे भी कम हो, तो ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है, यानी कि खतरे में ये आ जाते हैं ये बच्चे। अब आप देखें तो आप देखेंगे कि ये जो चांदीपुरा वायरस है इसके बारे में ये 1965 में सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई और ये महाराष्ट्र के गांव में आइडेंटिफाई की गई, इसलिए इसका नाम इस तरह से पड़ गया। ये अफ्रीका में काफी ज्यादा फैली हुई थी और नो ऑब्जर्व्ड ह्यूमन केसेस आउटसाइड इंडिया। तो अफ्रीका से ये वायरस आता है और भारत में हम देखते हैं कि ये वायरस काफी ज्यादा धीरे धीरे फैल रहा है। अगर एक व्यक्ति को ये वायरस होता है तो क्या संक्रमण से दूसरे व्यक्ति को भी ये वायरस हो जाएगा? नहीं, लेकिन अगर एक व्यक्ति के ऊपर ये सैंड फ्लाई बैठती है, उसको काट लेती है जिसे ऑलरेडी ये वायरस है और ये मक्खी जाकर दूसरे व्यक्ति को काटती है, तब इसके वायरस फैल सकते हैं। 2003 के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 329 बच्चे अफेक्ट हुए थे, जिसमें से 183 बच्चे आंध्र प्रदेश में इनका निधन हो गया था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र यहाँ पे वल्नरेबल हैं। और आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि गुजरात में अभी 16 बच्चों का निधन हो गया। अपडेटेड जो रेट है वो 16 हो गए हैं चांदीपुर वायरस के कारण। अब आप इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस वायरस के सिम्टम्स क्या हैं।
तो जैसा आप देख रहे हैं कि सिम्टम्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि फीवर होगा, सिर में दर्द होगा, उल्टी लगेगा, कंफ्यूजन जैसा लगेगा माइंड में, या फिर मेंटल स्टेटस काफी इरिटेशन, या होता है ना कि कॉन्शियसनेस खोना, इस तरह का यहाँ पे लगेगा। बॉडी में कहीं कहीं ब्रेन मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इंसेफेलाइटिस का मतलब है कि बॉडी के कुछ कुछ पोर्शन जो है वो धीरे धीरे फूलने लगेंगे। तो ये इस वायरस का सिम्टम्स है। सिम्टम्स का इलाज है हमारे पास, लेकिन पूरा इस बीमारी का, इस वायरस का इलाज अभी नहीं खोजा गया है। ये सैंड फ्लाइज के कारण होता है। ये ट्रांसमिशन होते हैं वायरस के एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, और एक इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे हमने बात की कि नमी में ये सैंड फ्लाइज जो है वो ज्यादा पनपने लगते हैं। इलाज क्या है? अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। ये प्रॉब्लम है। अब पेशेंट अगर रहा तो इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, ताकि जो भी प्री ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दिया जा सके। उसके बॉडी को हाइड्रेट किया जाए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाए, ठीक है। अगर उसे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, एंटीपायरेटिक्स दिया जाए। एंटीपायरेटिक्स जनरली फीवर के लिए दिया जाता है, जैसे पैरासीटामोल है या फिर आपने कोरोसिन वगैरह सुना है, तो ये एंटीपायरेटिक्स दिया जाता है। और उन्हें उल्टी ना आए इसके लिए भी यहाँ पे कुछ जो इंटेंसिव केयर है वो मैनेज किए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं खोजा गया है। इस कारण से भारत में इसको एक संकट के रूप में देखा जा रहा है। चांदीपुड़ा वायरस के बारे में हमें क्या करना है? लोगों को जागरूक करना है और ये कोशिश करनी है कि हमारे आसपास गंदगी ना हो, जिसमें से मच्छर और मक्खियां वहां ना पनप सके। ये अभी मेजर स्टेप यही लिया जा सकता है। और घर के आसपास साफ सुथरा हो, हाइजीन हो, कहीं पे भी नाला का पानी, गटर का पानी जमने ना दिया जाए, और लोगों को हेल्थ केयर के लिए मेजर्स बताए जा सकते हैं। कहीं कहीं इंसेक्टिसाइड्स भी छिड़का जा सकता है ताकि वहां पे कीड़े मकोड़े ना पनपे। तो ये है चांदीपुड़ा वायरस। और जैसा आपने देखा कि गोबर और मिट्टी के लेप में ये ज्यादा पाया जाता है, उसमें जो गड्ढा होता है उसमें पाया जाता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि आपके घर में हवा, और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट, है ना। तो सूर्य की किरण जो है, सनलाइट, वो आपके घर तक पहुंच सके। कोई ऐसा जगह ना हो जो बहुत ही ज्यादा अंधेरा में हो। कभी कभी उससे अचानक से एक स्मेल आने लगती है, तो वो जो पंजेंट स्मेल है उस जगह आप छिड़काव कर दें कीटनाशकों का, और ऐसा रखें आप अपना घर कि वहां हवा और सनलाइट दोनों ही आ सके, राइट। तो ये था टॉपिक चांदीपुड़ा वायरस के बारे में। दिक्कत की बात यह है, दुखद की बात यह है कि गुजरात में 16 बच्चों की मृत्यु हो गई है। 85% तक इसमें मृत्यु दर देखी जा रही है। Thank you.